श्री पंचेश्वर महादेव स्वामीनारायण मंदिर के प्रांगण से बोल रहे हैं। वहाँ मेरे साथ में जो लड़के उपस्थित हैं वो सब त्रिपुरा मिजोरम की बॉर्डर के लड़के हैं, रियांग जनजाति के लड़के हैं। वैसे तो रियांग जनजाति बर्मा, बांग्लादेश, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में बसी है, आसाम में भी बसी है। हमारा देश 75 साल से आज़ाद हुआ, तब से जाकर के आज तक रियांग जनजाति को किसी भी तरह का भारत का लाभ नहीं हुआ था। मिजोरम हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पिछले कई वर्षों से धर्मांतरण के परिणाम स्वरूप आज ईसाई वहाँ 90% की संख्या में बहुसंख्यक हैं, और जो थोड़े बहुत हिंदू 10-12% बचे हैं, उनके सामने सीधा है कि या तो वो ईसाई बन जाएं या मिजोरम छोड़ दें। तो अल्पसंख्यक होने के कारण जो बहुसंख्यक को ईसाइयों के लगातार अत्याचार होने के कारण उनको अपना घर बार पूरा संपत्ति वगैरह छोड़ के, और पिछले 22 वर्षों से वो त्रिपुरा में आके पड़े हुए हैं, अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। आज़ाद भारत में सबसे प्रथम हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी ने और हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने मिलकर के पूर्वोत्तर के जो राज्य है उसमें जो जनजातियां आपस में झगड़ रही थी, जो वॉर कर रही थी, उन सबको समझा करके, उन सबको साथ में लाकर एक बहुत बड़ी क्रांति की है। और बहुत बड़ा भारत में उन लोगों की निष्ठा और उन लोगों का समर्पण भारत की केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये जो बच्चे यहाँ पर गुजरात में आए हैं और यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अब उनकी जो यहाँ पर शिक्षा और दीक्षा हो रही है वो अपनी भारतीय संस्कृति की गुरुकुलीय पद्धति से हो रही है। जय स्वामीनारायण। नौतम समय लाया है हमको, हम सबको। हम पढ़ाई करते हैं, मैं अभी पढ़ाई करते हूँ। पढ़ाई करने के बाद मेरे को कुछ करना है, मेरे को पायलट बनना है। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण। मेरा नाम रमेश भगत है। मैं 12 का पढ़ने के बाद साधु बनना, इसके बाद भगवान का सेवा करेगा। जय स्वामीनारायण। मैं असम के हूँ, मैं पंचेश्वर में रहता हूँ। मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, फिर साधु बनूंगा, फिर भगवान की सेवा करूँगा। जय स्वामीनारायण। वैसे तो उनकी भाषा ब्रू भाषा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कोई तो जैसे गुजरात स्टेट है तो उसमें एक ही गुजराती भाषा बोली जाती है मुख्यतः। वैसे त्रिपुरा में, मिजोरम में, नागालैंड में, आसाम में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। केवल त्रिपुरा में ही 20 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है। ये लड़के ब्रू भाषा बोलते हैं और धीरे धीरे अब गुजराती और हिंदी सीख रहे हैं। इन लोगों को यहाँ पर लाए हैं तो उन लोगों को स्वामीनारायण भगवान की संप्रदाय की शिक्षा दी जाती है। सनातन हिंदू धर्म के अपने जो संस्कार हैं, पूजा करना, भगवान का चिन्ह कपाल में करना, शिखा रखना, धोती पहनना और भगवान की स्तुति, प्रार्थना और भगवान की सेवा करना, संतों का महात्म्य, भक्तों का महात्म्य। हम जिस भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं वो संस्कृति कितनी महान संस्कृति है। उस संस्कृति के जितने भी महान ज्योतिधर हुए हैं उन सब का इतिहास इन सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बच्चे करीबन 8 महीने से यहाँ पर संखेड़ा तहसील में, छोटा उदेपुर जिला में यहाँ पर आए हैं। स्वामीनारायण मंदिर वड़ताल की ये शाखा श्री पंचेश्वर महादेव
उसमें ये सब रह रहे हैं और सभी भगवान के बड़े अच्छे भक्त हुए हैं। संस्कृत का भी ज्ञान थोड़ा थोड़ा उनको दिया जाता है। जो ब्रू जाति है, रियांग जनजाति, वो टोटली ट्राइबल हैं। अभी भी बांस के घर में, बाम्बू के घर में रहती है, बाम्बू ही उनका जीवन है। ऐसे बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो सभी गुजरात वासियों को और सभी भारतवासियों को मैं एक यहाँ से नई बात बताना चाहता हूँ कि हम जो जीवन जी रहे हैं उससे कई निम्न जीवन हमारे वनवासी, हमारे जनजाति भाई, हिंदू भाई है, वो सब जी रहे हैं। सभी हिंदू संस्थाओं को इस प्रकार से ये जनजाति के लड़कों को ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, संस्कृत एवं अपनी भाषा का ज्ञान दे करके उनका जीवन स्तर बढ़ाना चाहिए। मैं लड़कों को कहूँगा कि 2 श्लोक भव संभव भीति भेदनम के बोले। भव संभव भी सहजानंद गुरुं भजे सदा। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र बुद्धे। ये जो यहाँ पर हमारे संत जो रहते हैं, स्वामी जगत प्रकाश दास जी, स्वामी धर्म प्रकाश दास जी, पार्षद कंचन भगत, पार्षद पंकज भगत, स्वामी पतित पावन दास जी, स्वामी वेदांत प्रकाश दास जी, ये सब संत और यहाँ पर जो भक्त हमारे डेडिकेटेड रहते हैं, सुधीर भाई वगैरह, ये सब इनको शिक्षा और दीक्षा देने का प्रयत्न करते हैं। जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय में स्वामीनारायण भगवान की हर रोज नित्य नियम चेष्टा होती हैं। जो लीला भगवान ने की उसकी चेष्टा बनाई गई है गुजराती में। तो एक पद लड़के पूरे पद सीख रहे हैं, एक पद बोल करके हम सबको बताएंगे। चरणे शीश नमाओ नवतम लीला रे, एकाग्र करी मन ने जने खाजे रे, सेवे जाय वने आसन साधी रे, ध्यान धरी ने तारे जनी चेष्टा रे। प्रकृति पुरुषोत्तम ने सुनता सदनी रे, भीख मटाड़े जमनी गाओ हे तेरे। ये जो लड़के अभी बोले वो स्वामीनारायण भगवान की नित्य नियम चेष्टा है। उसी प्रकार सभी लड़कों को गुजराती सिखाई जाती है, संस्कृत भी सिखाया जाता है और नित्य नियम सब में रह करके अब ये लड़के संखेड़ा में ही नज़दीक में हांडोद गांव है, वहाँ पर बड़ौदा पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ दाखिल होंगे। स्वामीनारायण भगवान जहाँ पर बहुत ज़्यादा रुके, बहुत ज़्यादा इवेंट की, ऐसा जो स्वामीनारायण भगवान का वड़ताल जो मुख्य केंद्र है, उसकी गद्दी के जो आचार्य महाराज हैं राकेश प्रसाद जी महाराज, और हमारा जो मैनेजिंग ट्रस्टी बोर्ड है, हमारे जो मुख्य कोठारी हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे जो मुख्य बड़े संत हैं, उन सभी संतों के आशीर्वाद से, हमारे आचार्य महाराज राकेश प्रसाद जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये सब कार्य हो रहा है और हमारे मंडल के सभी संत इसमें लगे हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसा ट्राइबल एरिया में काम करना वो हमारी नैतिक
फर्ज हम समझ करके काम करेंगे तो ज़रूर हम भारत को एक नया भारत बनाएंगे। हम ज़रूर एक नया गुजरात भी इसी दिशा में आगे जा कर के बना सकते हैं, क्योंकि गुजरात ही सबको नई दिशा देता है, नया मोड़ देता है। सबको मेरा जय स्वामीनारायण।